जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में ही टीचर्स के तबादले में रिश्वत के लेन देन का भेद खुल गया और वो भी मुख्यमंत्री के सामने। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया, लेकिन इसी दौरान अशोक गहलोत ने उन लोगों से सवाल पूछा कि क्या ट्रांसफर या पोस्टिंग में पैसे भी मांगे जाते हैं। ये सुना था कि मंच के सामने से ही टीचर्स ने हाँ में जवाब दे दिया। मतलब ये कि टीचर्स के तबादले में घूसखोरी होती है। इस दौरान वहां मुख्यमंत्री के करीबी और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे, यानी शिक्षा मंत्री के सामने ही पोल खुल गई। हालांकि अशोक गहलोत ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आने वाले दिनों में तबादले के लिए एक नीति तैयार करने का भरोसा दिया है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर दी। और फिर हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं। पता नहीं, आप बताओ ये सही बात है, नहीं मुझे नहीं मालूम है। पैसे देने पड़ते हैं क्या? कमाल है। तो बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर्स पैसे देके ट्रांसफर करवाने के लिए वो लालच रहे कि उसको, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस में कि मेरी तो मेरा नंबर तो 2 साल आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। मेरी ट्रांसफर होगी तो 2 साल लगेंगे, मुझे 3 साल लगेंगे, मुझे 1 साल लगेगा। सबको मालूम रहे, ना पैसे चलेंगे और ना एमएलए साहब को आप तंग करोगे। आप भी तंग खूब करते हैं। और वहीं शिक्षकों के नेता महावीर सियाग ने आरोप ये लगाया है कि राजस्थान में कोई तबादला नीति नहीं है। सरकार ने 3 साल गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं किया। डिजायर के बावजूद भी जो लोग पैसा देते हैं उनके ट्रांसफर होते हैं और जो पैसा नहीं देते उनके ज़्यादातर के ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। ये विधायकों से भी पुष्टि की जा सकती है, उनका भी ये दर्द है। राजस्थान में कोई तबादला नीति नहीं है। हालांकि हर पार्टी सत्ता में आने से पहले ये वादा करती है कि अगर हम सत्ता में आए तो ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। अगर भ्रष्टाचार के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाने का। मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी को पहले भी इस बात की जानकारी थी कि इस तरह का चल रहा है, लेकिन इसको सार्वजनिक रूप से जाहिर किया गया है और मैं समझता हूँ ये टीचर्स के लिए संदेश भी है। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। स्वर्णिम चतुर्वेदी मौजूद है जो कि कांग्रेस के नेता है, और इसके साथ ही पंकज मीणा हमारे साथ मौजूद है जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षकों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया और जवाब मिला, उसी जवाब ने शर्मिंदा कर दिया है पूरी की पूरी सरकार को। देखिए, मैं आपको एक अहम जानकारी देना चाहता हूँ। जो क्लिप आपने चलाई है वो मुख्यमंत्री जी की चलाई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक जननायक हैं। वो जनता के बीच रह करके जनता से फीडबैक सीधे लेने का उनका हमेशा से एक कार्य रहा है और वो हमेशा से उनकी ये पॉजिटिव रही है। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री जी के भाषण से पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने ये मांग की थी मुख्यमंत्री जी से कि शिक्षकों के तबादले के लिए एक नीति बननी चाहिए, क्योंकि यही वो शिक्षा मंत्री है जब पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनके बेटों द्वारा रिश्वत लेकर के ट्रांसफर कराने के मामले उजागर किए थे। लेकिन सर 3 साल से किसकी सरकार है? 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल में भी अगर आप शिक्षा नीति या तबादला नीति नहीं बना पाए हैं तो ये आपका फेलियर है ना, आपकी सरकार का फेलियर है। देखिए, हमारी सरकार के जो काम काज है उस पर तो जनता मोहर लगा रही है, हमारा फेलियर नहीं है। 3 साल से, पिछले 2 साल से हम जनता को कोरोना से बचाने में लग रहे हैं और ये हमारा प्रबंधन सबने देखा। लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनके यहाँ पे पेट्रोल पंप पर ट्रांसफर की पर्चियां कटने का, मतलब पेट्रोल भरवाने वालों की बजाय ट्रांसफर वालों की लाइन ज्यादा लगती थी। ये मंत्री डोटासरा जी ने ही मामला उठाया था और तत्कालीन सरकार ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ना तो कोई समाचार चला सके, ना कोई FIR दर्ज हो, इसका एक जो है बिल लाए थे ये, जिनको बाद में भारी विरोध के बाद इनको वापस लेना पड़ा। ठीक है, इसका जवाब पंकज जी देंगे। इसका जवाब पंकज जी देंगे। पंकज जी देखिए, राजस्थान की सरकार तो पूरी की पूरी सरकार जो है लोगों को बचाने में लग चुकी थी कोरोना काल में जिस तरीके की स्थिति बनी थी। आपकी सरकार भी थी, आपने नीति क्यों नहीं बनाई तबादला को लेकर?
रितिका जी, सबसे पहले तो ये जाहिर होना चाहिए कि वर्तमान में 3 साल से कांग्रेस की सरकार है और इनके जन घोषणा पत्र जिसको इन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बोला था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए हम नीति बनाएंगे। चलिए मानिए पिछले 1.5 साल 17-18 महीने कोरोना निकल गए, पर कोरोना से पहले भी आपको साल भर मिला था और कोरोना के बाद भी अभी पर्याप्त आपको समय मिला। कहाँ गई आपकी शिक्षा नीति? और ये केवल शिक्षकों के ट्रांसफर की बात नहीं है रितिका जी, राजस्थान के अंदर तो लगातार ही आईएएस आईपीएस अधिकारी को ट्रांसफर का धंधा चल रहा है। एक आईएएस अधिकारी 4 महीने से ज्यादा अपनी सीट पे रहता नहीं है, उससे पहले नई ट्रांसफर की लिस्ट आ जाती है। अभी तक राजस्थान में 18 से ज्यादा आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर की लिस्ट आ चुकी है पिछले 30 साल के अंदर। और शिक्षकों का तो सबके सामने हो गया, मुख्यमंत्री मौजूद थे, शिक्षा मंत्री मौजूद थे और शिक्षक मौजूद थे, यानी पीड़ित पक्ष मौजूद था और पीड़ा देने वाला मौजूद था और न्याय करने वाला मौजूद था। अब इसके बावजूद भी अगर आप किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं करते, मुझे लगता है कल की घटना के बाद में शिक्षा मंत्री को खुद को ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन और अगर शिक्षा मंत्री स्वयं इस्तीफा नहीं देते, 3 साल से तो गहलोत मुख्यमंत्री जी को सरकार तुरंत है, प्रभाव से ठीक बर्खास्त कर देना है, चाहिए। लेकिन शिक्षा नेता तो साफ तौर पे ये पूछ रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आपने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया? पूरा समय, पूरा विश्वास जनता ने जताया था, लेकिन भ्रष्टाचार उस वक्त भी अपने चरम पर था। रितिका जी, ये ख्याली आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। हमारी सरकार को गए 3 साल हो गए, अब हमारी सरकार के आरोप लगा के और उसके प्रत्यारोप लगा के या उसके ऊपर कोई न्याय की मांग करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। वर्तमान में जो सरकार है और वर्तमान में सरकार के सामने बड़ा स्पष्ट है कि शिक्षकों ने कहा कि भाई हमारे ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, शिक्षा मंत्री मौजूद थे और मुख्यमंत्री मौजूद थे, ऐसे में तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। और ये शिक्षा मंत्री तो वो शिक्षा मंत्री है जिनके कार्यकाल के अंदर रीट के अंदर भ्रष्टाचार होता है, जिनके कार्यकाल के अंदर सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से लगातार सैकड़ों बच्चे के पास होते हैं। कि इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए कि एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे कैसे शिक्षक बनते हैं और कैसे उनको आपका कहना है कि मौजूदा स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है गहलोत सरकार। ठीक है, उसका जवाब भी स्वर्णिम जी से लूंगी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको राजस्थान सरकार में शिक्षकों के सम्मेलन में घूस लेने की बात सामने आने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जल्द तबादला नीति लागू करने की बात कही है। तो वहीं कांग्रेस नेता की बात की जाए तारिक अनवर, जिन्होंने सीएम के संज्ञान लेने की जमकर तारीफ की। मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर मेरे यहां पर स्टाफ में अगर एक चाय पीने का भी कोई बता दे तो मुझे बता देना। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इशारा था कि कहीं न कहीं जेब कट जाती है, वो मेरे नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति लागू करके उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। मंत्री जी ने टीचरों के साथ एक तरह से सीधी बातचीत की और जो उनकी शिकायत थी उसका संज्ञान लिया, ये बड़ी बात है। उसको उसका निदान निकालने का उन्होंने कहा है कि आगे भविष्य में उसका प्रयास करेंगे, कोई ऐसा तरीका अपनाया जाएगा जो इस तरह के भ्रष्टाचार को रोक सके। शिक्षकों के तबादले